ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये पढ़ रहे थे हम लोग, क्लियर है क्या? Carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin, which is about 20 to 25. कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बामिनोहेमोग्लोबिन। ठीक है, ये हम लोग कल भी देखे थे कि कैसे ये रिएक्ट करता है, किससे? हेमोग्लोबिन से। ये कार्बामिन हेमोग्लोबिन बना HbCO2 दिख रहा है क्या? यस और नो? ठीक है, कार्बामिनोहेमो। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर से ये रिलेटेड। क्लियर है क्या? यस और नो? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा हेमोग्लोबिन से। आ रहा है समझ में? यस और नो? जब ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हेमोग्लोबिन। ठीक है, pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. ठीक है, तो ये बाइंडिंग जो है किससे अफेक्ट होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन अगर मानिए ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन से छूट जाएगा। When pressure of carbon dioxide is high and pressure of oxygen is low, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहाँ पे हाई होता है? कहाँ पे हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर? और ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ पे लो होता है? टिश्यूज में। आ रहा है समझ में? टिश्यू क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन से ग्लूकोज तोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। When partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissues, more binding of carbon dioxide का binding ज़्यादा हो जाता है। Whereas when the pressure of carbon dioxide is low and pressure of oxygen is high, as in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from the carbaminohemoglobin takes place. क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू द हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। क्लियर है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाउंड है? हेमोग्लोबिन से। इट इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पे ये डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो एयर आया, ये एयर के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, इसीलिए है ना। तो हेमो जो आया था वो आया था HbO2 आया था। जो एयर आया था वो क्या था? ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ एयर आया था। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड लग गया, ऑक्सीजन निकल गया, और ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया? टिश्यूज़ में चला गया। दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन गोज इनटू द टिश्यूज़। ठीक है, RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। तो आरबीसी में बहुत ज़्यादा होता है कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या एंजाइम करता है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखिए आरबीसी के पास कौन सा एंजाइम ज़्यादा रहेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। And minute quantities of the same enzyme is present in the plasma.
प्लाज्मा में जो है माइन्यूट क्वांटिटी सेम एंजाइम का प्रेजेंट है। क्लियर है क्या? तो अब क्या करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्या करता है ये देखिए, दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस। ये रिएक्शन जो है आपके किताब में दिया हुआ है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये क्या देगा, H2CO3 बना देगा। क्लियर है क्या? और ये H2CO3 जो है HCO3 माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यस और नो? नहीं है? ठीक है। तो अगर मानिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मानिए ज्यादा है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये H2CO3 बनाएगा। ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, ये HCO3 माइनस और H प्लस बनाएगा। कब? व्हेन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, जब ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, H प्लस बन रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? और ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस क्या करेगा, वापस चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीजन जो है बाइंड है हेमोग्लोबिन के साथ। अब ऑक्सीजन बाइंड जो है हेमोग्लोबिन के साथ, ये टूटता कब है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा हो। ये एनसीईआरटी का ही है ना स्टेटमेंट। तो टिश्यूज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो है ही ज्यादा, यस और नो, और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा हो गया। किसके कारण? किसके कारण? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के कारण, क्योंकि ये वाला रिएक्शन है। अरे समझ में? तो दोनों चीज अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी हाई है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है। दोनों चीज जो है जाकर के क्या करेगा, HbO2 को तोड़ेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? तो टिश्यूज में क्या होता है, जो एयर आया वो ऑक्सीजन लेकर के आ रहा था, ये टिश्यूज में क्या होगा, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया और ये चला जाएगा कहाँ पे, टिश्यूज में। आ रहा है समझ में? यस और नो? ये कहाँ चला गया, टिश्यूज में चला गया। ठीक है। अच्छा, और यहां पे ज्यादा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब Hb के साथ क्या लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लग जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। At the tissue site where the partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, carbon dioxide diffuses into blood and forms HCO3 minus and H plus। ठीक है, ये देखिए, ये है टिश्यूज, बॉडी टिश्यू है ये, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लिया, HCO3 माइनस बना लिया और H प्लस बना लिया। Bulk of the carbon dioxide is transported to the lungs by bicarbonate buffer system। और ये जो है बहुत ज़्यादा HCO3 माइनस बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ये हो गया आरबीसी, क्या हो गया ये आरबीसी, और ये क्या है, ये हो गया ब्लड स्ट्रीम। क्लियर है क्या? यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड स्ट्रीम में आता है तो प्लाज्मा में ये डिसॉल्व होता है, कितना, 7% डिसॉल्व होगा, यस और नो? और फिर ये आरबीसी के हेमोग्लोबिन से जो है कितना जुड़ेगा, 20 से 25% जुड़ेगा, यस और नो? और बाकी का 70% जो है ये HCO3 माइनस बन करके जाएगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? 3 वे में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग पहले भी देखे थे, दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 वे में जा रहा है, HbCO2 बन के, ठीक है, फिर ये HCO3 माइनस बन के, और ये प्लाज्मा में
डिजॉल्व होकर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, दैट इज आरबीसीज एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H+। ठीक है। अब क्या होता है देखिए ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड जी आए यहाँ पे, CO2 इधर आ गया, ये HCO3- बन गया, क्लियर है क्या? और ये HCO3- अब कहाँ चला गया? प्लाज्मा में चला गया। दिख रहा है क्या यस और नो? और ये जब प्लाज्मा में गया, ये निगेटिव आयन गया, तो ये क्लोराइड आएगा ना अंदर। एक निगेटिव आयन बाहर गया तो एक निगेटिव आयन अंदर आएगा। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? आया समझ में? क्या समझ में? यहाँ लंग्स है, ये हार्ट है, और यहाँ पे टिश्यू है। क्लियर है क्या सर? नो? हार्ट, लंग्स से जो है ब्लड आया हार्ट के पास, और हार्ट से जाएगा ब्लड टिश्यू के पास। क्लियर है क्या? इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये सर नो? क्या है इसमें? ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के आ रहा है ऑक्सीजन, यस और नो? हाँ, ठीक है। ऑफ कोर्स 4 ऑक्सीजन कंबाइंड रहता है, तो 4 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन समझिए कि ऑक्सीजन जो है कंबाइंड है किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लड जो है जा रहा है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। ये ब्लड जो है यहाँ से जा रहा है, अब ये जाएगा ना हार्ट के पास। क्लियर है क्या? ये हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट जो है भेजेगा लंग्स के पास फिर से, यस और नो? तो ये जो ब्लड जा रहा है किसके पास? हार्ट के पास। ये ब्लड में आरबीसी है, ये क्या है? ये आरबीसी है ना, यस और नो? इस टिश्यू से जो है क्या आ गया इधर? टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गया अंदर, यस और नो? क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब अंदर गया तो ये ऑक्सीजन जो है क्या होगा? छूट जाएगा, और ये यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन था वो क्या बना लेगा? HbCO2 बना लेगा, यस और नो? क्लियर है क्या? अच्छा, ये एक वे है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रैप हो जाता है यहाँ पे। दूसरा वे क्या है? ये आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, Ca एंजाइम है, यस और नो? तो ये जो CO2 गया, ये CO2 H2O के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ मिल करके क्या बना लिया? H2CO3 बना लिया। क्लियर है क्या? क्या बना लिया? और ये H2CO3 जो है फिर से टूट गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कारण H+ और HCO3- में। तो यहाँ पे क्या है? HCO3- है, यस और नो? अब ये HCO3- क्या करता है ना, ये रेड ब्लड सेल से निकल जाता है। क्लियर है क्या? क्या किया? रेड ब्लड सेल से ये कहाँ निकल गया? प्लाज्मा में निकल गया। ब्लड वेसल में ही है, प्लाज्मा में निकल गया। तो जब ये प्लाज्मा में निकलता है तो एक निगेटिव आयन निकला है, तो एक निगेटिव आयन इसके अंदर जाएगा और वो जाता है क्लोरीन, क्लोराइड आयन आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। आ रहा है समझ में? यस और नो? आ रहा है समझ में? क्यों हुआ? होता है ऐसा? HCO3-
आरबीसी से निकल गया किधर, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा से क्लोराइड आयन चला गया आरबीसी, एक माइनस निकला तो एक माइनस गया। क्लियर है क्या, बैलेंस करने के लिए कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। और ये क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है, टिश्यू के पास होता है, क्या होता है, टिश्यू के पास। अब देखिए क्लोराइड शिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, chloride shift is known as the Hamburger phenomenon and occurs in the cardiovascular system. It involves the exchange of the bicarbonate and the chloride ions across the membrane of the red blood cells. Red blood cell के इधर उधर जो है आदान प्रदान होता है। क्लियर है क्या, लिख लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कैसे देखना है। टिश्यू साइट पे क्या होता है, टिश्यू साइट पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, HCO3 माइनस बना और HCO3 माइनस जो है प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या। एक मिनट, ये हो गया क्लोराइड शिफ्ट। हाँ एक चीज और है, टिश्यू साइट पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से टूट जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। आया समझ में। द बोर इफेक्ट डिस्क्राइब्स हेमोग्लोबिन्स लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन सेकेंडरी टू increases in the partial pressure of carbon dioxide and or decreased blood pH। मतलब कि ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है ऑक्सीजन, वो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कट जाता है, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर के कारण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट का मतलब क्या है कि हेमोग्लोबिन हैज लेसर टेंडेंसी टू एसोसिएट विथ ऑक्सीजन, इसके कारण ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और H+। H+ भी ना, 3 रीजन था जिससे कि एफिनिटी कम होता है। एनसीईआरटी बोलता है क्या क्या 3 रीजन था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यहां पे 2 चीज हो रहा है, क्या 2 चीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और H+ आयन। कैसे H+ आयन रिलीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट बना उसके कारण H+ रिलीज हो। ठीक है, तो ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड और डिक्रीज ब्लड pH, तो H+ बढ़ता है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH घटता है, एसिडिक ज्यादा होता है। क्लियर है क्या। This lower affinity in turn enhances the unloading of oxygen into tissues। तो ऑक्सीजन जो हटा हेमोग्लोबिन से, अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टिश्यूज के अंदर जाएगा, टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द टिश्यू। क्लियर है क्या, yes or no। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्व शिफ्ट्स राइट। कर्व कैसे शिफ्ट हुआ राइट, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जो है लगा हुआ था यहाँ पे, अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो जितना ऑक्सीजन लगा हुआ होना चाहिए था उससे कम ही लगे रहेगा। समझ में, इतना प्रेशर पे कितना ऑक्सीजन लगा रहना चाहिए था, इतना, लेकिन अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया इसीलिए इतना ही लगा हुआ रहेगा, इतना ऑक्सीजन निकल गया। क्लियर है क्या, यस और नो। तो द इफेक्ट ऑफ CO2 इज द बोर इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, pH कम हो गया, ऑक्सीजन का एफिनिटी कम हो गया, ऑक्सीजन अनलोड हो गया, टिश्यूज में चला गया। क्लियर है क्या सर। ऑक्सीजन अनलोड होगा तो भैया टिश्यूज में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा।
क्लियर है क्या, यस और नो? अब देखिए, ये हो गया बोर इफेक्ट। ये कहाँ पे हो रहा था? टिश्यू साइट पे। कहाँ हो रहा था ये? तो टिश्यू साइट पे बोर इफेक्ट होगा और क्लोराइड इफेक्ट होगा। क्लियर है क्या? टिश्यू साइट पे। अच्छा, अल्वियोलर साइड पे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब टूटेगा, ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है क्या? और क्लोराइड जो अंदर चला गया था अब बाहर जाएगा और HCO3 माइनस अंदर जाएगा। क्लियर है क्या? तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट। ठीक है? और जो ऑक्सीजन लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग हार्लेन इफेक्ट। आगे समझ? The Haldane effect is a property of hemoglobin first described by John Scott Haldane, within which the oxygenation of blood in the lungs displaces carbon dioxide from the hemoglobin, increasing the removal of carbon dioxide. Clear है क्या? ये क्या हो गया? ये हो गया अल्वियोलर साइड पे। कहाँ पे हो गया ये? अल्वियोलर साइड। ठीक है, ये हो गया हार्लेन इफेक्ट। और इस हार्लेन इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा? रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट भी होगा। ये देखिए, ये अल्वियोलाई में क्या हो रहा है? अब जो HCO3 माइनस बाहर निकल चुका था, जो HCO3 माइनस बाहर निकला था ना उसमें, इसमें देखिए HCO3 माइनस अंदर जा रहा है और क्लोरीन बाहर निकल रहा है। इसको हम लोग रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट भी, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? वो था क्या? वो क्लोराइड शिफ्ट था, ये हो गया रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और उल्टा हो गया, ऑक्सीजन अब लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग हार्लेन इफेक्ट। लिख लीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से डायग्राम में क्या हो रहा है? अल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जी आए और हेमोग्लोबिन को बोले कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ाइए, और हेमोग्लोबिन जो है किसके साथ अब आ गया? ऑक्सीजन के साथ। हेमोग्लोबिन अब किसके साथ आ गया? ऑक्सीजन के साथ आ गया। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इधर से निकल गया, है ना? तो अब क्लोरीन जो था, जो कि पहले अंदर में था, अब ये बाहर आ गया और HCO3 माइनस अब अंदर चला गया, और ये HCO3 माइनस फिर से जो है चला गया बाहर, है ना? HCO3 माइनस से हम लोग पढ़े थे ना, याद है? H2O प्लस CO2 ये दे रहा था H2CO3, और H2CO3 से ये दे रहा था H प्लस प्लस HCO3 माइनस। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, वो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। तो अब उल्टा हो जाएगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस से H2CO3 बन जाएगा, और H2CO3 से H2O प्लस CO2 बन जाएगा, और ये CO2 चला जाएगा लंग्स में या फिर अल्वियोलाई में। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो अब HCO3 माइनस चाहिए ना, तो जो RBC में जो क्लोरीन था वो चला गया बाहर, और HCO3 माइनस आ गया अंदर। क्लियर है क्या? यस और नो? चला गया बाहर, कहाँ पे? RBC से चला गया प्लाज्मा में। क्लियर है क्या? और फिर प्लाज्मा से आ गया अंदर RBC के। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। मतलब कि ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और इसको लिख लीजिए रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, और ये हो जाएगा हार्लेन इफेक्ट। ठीक है? ठीक है, हार्लेन इफेक्ट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन एंड रिड्यूसिंग हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हीमोग्लोबिन जो है इट एक्ट्स एज अ बफर सॉल्यूशन आल्सो। बफर का मतलब क्या होता है? मानिए कि जो हमारे ब्लड का एसिडिटी बढ़ गया, तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा? उस
H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा हेमोग्लोबिन में, ठीक है, और अगर एसिडिटी कम हो गया तो H+ को रिलीज कर देगा। तो बेसिकली इट एक्ट्स टू बैलेंस द pH ऑफ ब्लड, ठीक है, वो होता है बफर सॉल्यूशन। तो ये लिख लीजिए, केवल जस्ट ये टॉपिक लिख लीजिए, हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ बफर, हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि है ना, जितना हम लोग पढ़े हैं उतना ही काफ़ी है। Thus, carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as carbon dioxide. Clear है? Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 milliliter of carbon dioxide to the alveoli. और ऑक्सीजन कितना सप्लाई होता है? 5. ये दिया हुआ है इधर ऑक्सीजन वाले में 5 मिलीलीटर। क्लियर है क्या? लगता है ये लास्ट लाइन है। दैट्स इट।